हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेसन लिटिल फिश स्टोरी, जिस स्टोरी को मैंने एक वीडियो डाला हुआ है उसी का आज क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। यूनिट 4 एनसीईआरटी बुक 3 का है। इस स्टोरी में एक छोटी मछली, अगर आपने नहीं देखा फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक छोटी मछली जो अपने साइज को लेके बहुत ही खुश नहीं थी, दुखी थी। और देखिए उसके साथ क्या होता है वो मैंने दूसरे वीडियो में डाला हुआ है, आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अभी पेज नंबर 39 में क्वेश्चन आंसर है। पहले तो मैं जो न्यू वर्ड्स है इस लेसन के उसका मीनिंग बताते हुए उसका सेंटेंस बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। जो न्यू वर्ड्स है वह है मिलियन, फ्लॉन्डरिंग, मैशेस, हॉल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टीड, रिगल्ड, वार्निंग। ओके देन, मिलियन means प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड। थाउजेंड का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि पहले नंबर्स में 100, देन 1000, देन lakh, then million comes like that. For example sentence, a million people were present there. किसी मीटिंग में बहुत सारे, एकदम millions of peoples were there, okay? और number 2, I have heard this song a million times means काफी बार सुने हैं, million times सुने हैं गाने को। Second is floundering. Floundering means struggling mentally in water to come out of something. Floundering का मतलब होता है कि कोई पानी में कुछ, पानी के बीच में जब अटक जाता है और उसमें से निकलने की कोशिश करते रहने को ही फ्लॉन्डरिंग कहा जाता है। इसका सेंटेंस बनाते हैं। She was floundering when her turn came. जब उसकी बारी आती है तो वह पानी से निकलने की कोशिश करने लगती है। The fish was floundering in the fisherman's net. जब फिश पकड़ ली जाती है फिशरमैन के नेट में तो वह उससे निकलने के लिए कोशिश करने लगती है, फ्लॉन्डरिंग करने लगती है। नंबर 3 इज मैशेस। मैशेस मतलब नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग। कोई भी वायर या रस्सी, उससे किसी चीज को बांध के रखना एक साथ, उसी को मैशेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, द फिश गॉट कॉट इन अ मैश। एक मैश के बीच में, बहुत सारे रस्सी और थ्रेड के बीच में, उसके नेटवर्क के बीच में वह मछली पकड़ी गई। इट वॉज वेरी इजी टू मेक ए मैश आउट ऑफ द लेफ्ट ओवर वायर्स। जो इट वॉज वेरी इजी, बहुत इजी रहता है कि जो भी बच जाते हैं वायर्स उसमें से कोई नेटवर्क बनाना, जाले के टाइप में। हॉल मीन्स टू पुल विथ एफर्ट, बहुत जोर लगाकर खींचना, हॉल। उसका एक सेंटेंस, he hauled his bike as the petrol got over in it. जब बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाती है तो वो बहुत ही जोर लगाते हुए अपने बाइक को खींचते हुए लेके जाता है। द इंजन हॉल्स द अदर कोचेस ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की इंजन जो है वे खींचते, वे सारे अदर कोचेस को, अदर डिब्बों को खींचती हुई आगे बढ़ती है, हॉल करती हुई। कंटेंटेड, satisfied. Contented means satisfied. I was contented with my final result. मैं बहुत ही खुश हूँ अपने फाइनल रिजल्ट के साथ।
My mother was contented with her work. मेरी मम्मी जो भी काम करती है उससे वह खुश है, satisfied है. Splashing. Sound made by something falling into the liquid. पानी में या कोई भी तरल पदार्थ में कुछ भी जब गिरता है, अगर हम पत्थर भी मारते हैं तो एक साउंड आती है, उसे स्प्लैश कहते हैं. उस स्प्लैशिंग वर्ड का सेंटेंस. रीना वाज स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन हर फेस. वह अपने मुंह में पानी छिड़क रही थी, ठंडा पानी, तो वही स्प्लैश कर रही थी. The fish was splashing in the fresh water. जो फिश है वो बहुत ही अच्छे से कूदते हुए मजे ले रही थी फ्रेश वाटर में. Emptied. To remove its contents. Emptied means खाली करना. She emptied her lunch box after she reached home. घर पहुंचने के बाद उसने अपने लंच बॉक्स को खाली कर दिया. रोहित emptied the contents of his suitcase. उस रोहित ने अपने सूटकेस के जितने भी सामान थे उसे खाली कर दिया. Wriggled. Twist and turn movement. एक जो होता है ना, जो मुड़ जाता है और ऐसा एक मूवमेंट करता है, जैसे हम डांस करते वक्त ट्विस्ट करते हैं अपने बॉडी को. She wriggled along with her friends in the park. जो वो लड़की है वह ट्विस्ट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ पार्क में. He wriggled after hearing the good news. वो बहुत ही खुश होते हुए नाचने लगती है अच्छा न्यूज जब मिलता है उसे. Warning. An advice on a serious note given in advance. किसी भी बात को लेकर जब कोई पहले से हमें वार्न कर देता है, बता देता है. He was scared of the warning. वह बहुत ही डर गया था उस वार्निंग से. जैसे कि मछुआरों को वार्निंग दे दी जाती है कि आज समुद्र में, सागर में तूफान आने वाला है, आप लोग दूर रहिए. The warning made him worried. वार्निंग देने के कारण वो बहुत चिंतित हो गए. सेम पेज नंबर 39 में जो प्रश्न उत्तर है उसमें से जो है रीडिंग इज फन. उसका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी. उस सी में सागर में कितने फिश थे. देयर आर ए मिलियन फिश इन द सी. बहुत मिलियंस ऑफ फिशेस थे. Why was the little fish unhappy? किस लिए छोटा मछली unhappy, sad था, बिल्कुल दुखी. The little fish was unhappy because he was so very small. Because वह बहुत ही छोटा था, वो अपने साइज को लेके बहुत दुखी था. Question number 3. What happened to the fish one day? क्या हुआ था फिश को एक दिन. One day the fish got caught in the meshes of a great net. एक दिन फिश जो है वह पकड़ी गई थी वायर्स नेट में, जाले में पकड़ ली गई थी. फोर्थ क्वेश्चन, why was the fish thankful to be a little fish? वह बाद में जाके थैंकफुल किस लिए हुई थी, धन्यवाद दिया था भगवान को कि मैं छोटी हूं तो मैं बहुत ही खुश हूं. वो खुश थी क्योंकि the fish was thankful to be a little fish as he was able to come out of the meshes of the net because of its small size. क्योंकि वह छोटी थी, उसका small size के कारण ही वह उस जाले से निकल कर आ सकी. Now talk time. Imagine you are a little fish. सोचिए कि आप एक छोटी मछली है. Describe what you might see around you. आपको describe करना है कि आपको अपने चारों तरफ क्या दिख रहे होंगे. In your class, talk about the time you were caught doing something you were not supposed to do. क्लास में ऐसा कुछ करते हुए आप लोग पकड़े जाते हैं जो कि आपको क्लास में नहीं करने चाहिए थे. You can discuss in your own language as well as in English. इस बात को आप लोग
अपने लैंग्वेज में और इंग्लिश में डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो आपको खुद से करना है, आप लोग डिस्कस आपको खुद से करना है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। If I had been a fish, अगर मैं छोटी मछली होती, I might have seen sharks, whales and tortoises around me. मुझे अपने चारों तरफ sharks दिखते, whales दिखते और tortoise दिखते, बहुत मजा आता। और दूसरा पार्ट का आंसर, One day my mother asked me to promise her that I won't watch television when she will be out of home for 2 hours. एक बार मेरी मम्मी 2 घंटे के लिए बाहर गई थी, तो मम्मी ने कहा था कि तुम टीवी मत देखना मेरे वापस आने तक। I promised her the same. मैंने भी प्रॉमिस किया था, ठीक है मम्मी आपके आने तक मैं टीवी नहीं देखूंगी। But I wasn't able to resist myself. लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। As I was getting very bored all alone at home doing nothing. क्योंकि मैं घर में बहुत ही अकेले थी और मैं बहुत बोर हो गई थी, कुछ भी करने को नहीं था। I forgot to lock the door of my room and switched on the television. मैं अपना रूम को बंद किए बगैर ही मैं टेलीविजन देखने बैठ गई। It was only a few minutes later that my parents came and saw me watching television. कुछ देर बाद ही मेरे पेरेंट्स आए और मुझे टेलीविजन देखते हुए उन लोगों ने देख लिया। It was a very embarrassing moment for me as I did not mean to hurt her. लेकिन मम्मी ने जबकि मुझे मना किया हुआ था तो मुझे बहुत ही शर्म भी महसूस हुई, क्योंकि मुझे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। आपके साथ अगर कोई और घटना हुई है तो इसमें आप दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। अभी है पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में पहला तो है कि आपका वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एक तो दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे कि लुक, लुक्ड, लुक का लुक्ड हुआ है, वैसे ही पिक, पिक, पिक्ड, पी मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप उसी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ पेंसिल ले पाती हूँ क्या। पेंसिल तो नहीं ले पा रही हूँ इसमें। मैं स्पेलिंग बताती हूँ, PICKED, पिक्ड। bark, barked, 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 barked. Want, wanted, WANTED, wanted. Talk, talked, TALKED, talked. Wish, wished, WISHED, wished. Pull, pulled, PULLED, pulled. बच्चों मैं लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, आप लोग स्पेलिंग सुन लीजिएगा अच्छे से। हेल्प, हेल्प्ड, HELPE, ओके, इसमें टाइप आ रहा है HELPED, helped. ओके, fill in the blanks. Fill in the blanks with the right word from the box. Paper, paper, flowers. ओके, इस बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स अलग अलग हैं, इसमें एक जैसा एक साथ आ रहे हैं। आपको अपने बुक में पेज नंबर 40 में अलग अलग दिखेंगे। पेपर, फ्लावर्स, वाटर, आपको बुक में अच्छे से दिख जाएंगे। एक ग्लास ऑफ, इसमें से हेल्प बॉक्स में से हमें इसमें डालना है वर्ड, एक ग्लास ऑफ
water. A box of matches. A sheet of paper. A bunch of flowers. A herd of cows. A pack of wolves. wolves को हम लोग pack of कहते हैं, और जब herd होता है तो cows कहते हैं. cows का herd होता है group में जब कहते हैं. ओके. Now page number 40, question number 1. Look at the following sentence. Look at the following sentence. Let's write जो है इस पार्ट का है. If I were only larger, if I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the words in the box. इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि taller, thinner, smaller, cleverer, younger, older. इन वर्ड्स को यूज करके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें हमें सेंटेंस बनाने हैं. नंबर 1, इफ आई वेयर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. तो इस डैश में क्या लिखेंगे? इफ आई वेयर ओनली थिनर. ओके, दिस विल बी फर्स्ट वर्ड थिनर. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. नंबर 2, इफ आई वेयर ओनली डैश. If I were only smaller, how much happier I could be. इसको आपको ऐड करना है. Number 3, if I were taller, how much happier I would be. Number 4, if I were younger, how much happier I could be. Number 5, if I were cleverer, how much happier I could be. Number 6, if I were older, how much happier I could be. Now page number 41. Say aloud. हमको इसको पढ़ना है जोर जोर से. Blunder, wonder, thunder, plunder, flounder. ओके, आपको बार बार इसको रिपीट करते हुए पढ़ना है. सिंगिंग और क्राइंग पेज नंबर 41 में ही है. सॉन्ग टाइम. सॉन्ग टाइम में एक सॉन्ग दिया है सिंगिंग और क्राइंग. महेश sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. So choose the right words. Mahesh sings a dash song. इसमें क्या आएगा बच्चों? Little, long नहीं, little song. इसमें लिखा है ना, Mahesh sings a little song. Venkatesh dash at him. Venkatesh looks at him. Okay. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Mahesh is singing a song. The song is in English. ओके बच्चों, देन आपके प्रश्न उत्तर यहीं खत्म होते हैं. इसके बाद तो नहीं है. आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. इस प्रश्न उत्तर को कीजिएगा अपने कॉपी में, और मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए. अगर आपको पसंद आता है और आ भी रहा है, मैंने देखा, तो आप लोग उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया को सब्सक्राइब कीजिए. ओके बच्चों, थैंक यू. स्टे एट होम एंड स्टे सेफ.